नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हम लोग 11 पाठ पढ़ चुके थे और मैंने आपको बताया था कि जो 11वां जो पाठ है आपका वो है आपका नाट्यांश का पाठ। और नाट्यांश का जो पाठ है वो 3 अंक का आएगा, यानी 3 अंक के उसमें से वो आएगी एक संस्कृत व्याख्या और उसमें से क्या आ सकता है, प्रश्नोत्तर भी आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन संस्कृत व्याख्या जो है 3 अंक की वो क्या है, अनिवार्य है। इसलिए उस पाठ को अच्छे से अध्ययन करना चाहिए आपको। आज जो पाठ पढ़ रहे हैं हम द्वादश पाठ 12वां पाठ है मरु सौंदर्यम। मरु सौंदर्यम यानी रेगिस्तान की सुंदरता की इसमें वर्णन किया गया है। और इस पाठ के जो लेखक हैं पंडित विद्याधर शास्त्री जी हैं। चूंकि ये पाठ पद्यांश का है यानी श्लोक वाला है, तो इस पाठ में से सीधी बात है एक 5 अंक की हिंदी व्याख्या और एक 4 अंक की संस्कृत व्याख्या आ सकती है। ठीक है, इसलिए भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और हो सकता है शायद आप लोगों का कोर्स भी कुछ कम हो, क्योंकि विद्यालय खुलने की अधिसूचना कोई आई है नहीं। आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि निरंतर पढ़ते रहना है। ठीक है, तो इस पाठ को हम शुरू करते हैं। ऊपर श्लोक पाठ परिचय दिया हुआ है कि राजस्थान प्रदेशस्य पश्चिमांचले प्रस्तृतस्ति थार भूमि, कि राजस्थान प्रदेश के पश्चिमांचल में फैली हुई है क्या, थार भूमि यानी रेगिस्तान की जो भूमि है वो फैली हुई है। ठीक है, वैसे इस पाठ में से जो आपका वो क्या है पाठ परिचय है, इसमें से कुछ आता नहीं है। फिर भी आप लोगों को क्या है, एक तो क्या ध्यान रखना है कि लेखक का नाम क्या है। ठीक है, तो लेखक का नाम क्या हो जाएगा, पंडित विद्याधर शास्त्री। यदि हम इस पाठ में से प्रसंग हिंदी अनुवाद बनाते हैं, प्रसंग बनाते हैं हिंदी में, तो किस प्रकार बनेगा, प्रस्तुत श्लोक। हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के मरु सौंदर्यम नामक पाठ से लिया गया है। मूलतः यह पाठ पंडित विद्याधर शास्त्री द्वारा रचित, कौन, पंडित विद्याधर शास्त्री द्वारा रचित है। और इस पाठ में या इस श्लोक में जो भी श्लोक आएगा वहां पर मरु यानी रेगिस्तान की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो पाठ शुरू करते हैं। शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशंसितो अयम चरकेश्वरेण स्नेह आर्द्र भावैक रसै विशिष्ट शुष्कोपि नित्यम सरसह सैदेशः। कि शरीर विज्ञान विचक्षणेन, कि शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ, प्रशंसित माने प्रशंसनीय है, अयम माने यह, चरकेश्वरण माने चरकेश्वर के द्वारा, चरक के द्वारा, स्नेह माने होता है प्रेम, स्नेह आर्द्र भाविक रस विशिष्ट है, स्नेह और रस से युक्त है। क्या है, स्नेह और शुष्क माने सूखा होते हुए भी, नित्यम निरंतर, सरसह सैदेश है, क्या है, निरंतर सूखा होते हुए भी क्या है, स्नेह और रस से युक्त है। ठीक है, ये तो इस प्रकार से हो जाएगा। इस पाठ को मतलब श्लोक को दोबारा देखते हैं कि शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसनीय है यह ऐसा देश। शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसनीय है यह ऐसा देश, सूखा होते हुए भी, क्या, सूखा होते हुए भी स्नेह यानी प्रेम और सरस यानी रस से युक्त है। आ गया समझ में? एक बार फिर से देखते हैं। शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसनीय है यह ऐसा देश, सूखा होते हुए भी, क्या होता है, सूखा क्या है कि यहाँ पर क्या है, जो रेगिस्तान है यहाँ पर क्या है, अत्यधिक सूखा पड़ता है, इसलिए सूखा होते हुए भी क्या है, स्नेह और सरस से युक्त है। किससे युक्त है, स्नेह और सरस से युक्त है। आ गया होगा समझ में? दूसरा श्लोक देखते हैं। मरुः सुवर्णो ने ही ये न दृष्ट किम तेन दृष्टम कुहुचित सुदृश्यम स्फुटम मरौ भांति सुमेरु श्रृंगा शिलासु कृष्णासु नते ही मृग्या। कि मरु माने रेगिस्तान में, सुवर्णो माने सोने जैसे वर्ण वाला, सोने जैसे वर्ण वाला रेगिस्तान, न ही ये न दृष्ट है, ये न माने जिसने, न माने नहीं, दृष्ट माने देखा। सोने जैसे वर्ण वाला सुंदर सोने जैसे वर्ण वाला रेगिस्तान
जिसने नहीं देखा, किम तेन दृष्टम कुचित सुदृश्यम, तेन माने उसके द्वारा, दृष्टम माने देखा गया, सुदृश्यम कुचित उसने अच्छा दृश्य कहाँ देखा। जिसने सोने जैसा वर्ण वाला रेगिस्तान नहीं देखा, उसने अच्छा दृश्य कहाँ देखा, यानी उसने कुछ भी नहीं देखा। कि जिसने सोने जैसे सुंदर वर्ण वाला रेगिस्तान जिसने नहीं देखा, उसने कहीं अच्छा दृश्य कहाँ देखा, यानी उसने अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा सुंदर नहीं देखा। स्फुटम मरौ भांति सुमेरु श्रृंगा, स्फुटौ मरौ भांति माने सुमेरु पर्वत के समान, सुमेरु श्रृंगा माने सुमेरु पर्वत के समान, स्फुटौ माने स्फुट, मरौ भांति, भांति माने चमक, शोभा देती हैं, चमकती हैं। रेत की जो टीले की जो चोटियां हैं वो इस प्रकार से शोभा देती हैं कि शिलासु कृष्णासु ने ही मृग्या, कि जिस प्रकार उसको काली सलाहों में भी ढूंढा नहीं जा सकता। यानी रेगिस्तान के टीले की जो चोटियां हैं इस प्रकार से सुशोभित होती हैं जैसे कि सुमेरु पर्वत की काली सलाहों में भी उस शोभा को नहीं ढूंढा जा सकता। दोबारा देखते हैं कि सोने जैसा सुंदर वर्ण वाला रेगिस्तान जिसने नहीं देखा, उसने कहीं अच्छा दृश्य कहां देखा। स्फुटम मरौ भांति, रेत के टीले की जो चोटी हैं वो इस प्रकार से शोभा पाती हैं जैसे कि सुमेरु पर्वत की, यानी ऐसी शोभा जो शोभा देती हैं, वो जिन शोभाओं को सुमेरु पर्वत की काली शिलाओं में भी नहीं देखा जा सकता, या सुमेरु पर्वत की शिलाओं में भी नहीं उसको ढूंढा जा सकता। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सोने जैसा सुंदर वर्ण वाला रेगिस्तान जिसने नहीं देखा, उसने कहीं अच्छा दृश्य कहां देखा। रेगिस्तान के टीले की जो चोटी हैं वो इस प्रकार से शोभा पाती हैं, ऐसी शोभा को सुमेरु पर्वत की काली शिलाओं में भी नहीं ढूंढा जा सकता। ठीक है, तीसरा श्लोक देते हैं। रम्ये क्वचित सैकत वप्रसानौ सुकोमले भास्वती हेम वर्णै। रम्य माने रमणीय, क्वचित माने कहीं, सैकत वप्रसानौ सुंदर बालू के टीले की चोटी पर, भास्वती माने चमकती हुई, हेम वर्णै माने हेम जैसे वर्ण वाली, सोने जैसे वर्ण वाली, कि कहीं रमणीय और रेत के बालू के टीले की चमकते हुए, रेत के बालू के टीले पर चमकती हुई, रेत के बालू के टीले की चोटी पर चमकते हुए। यदि आप लोगों को समस्या आती है तो देखो यहाँ पर जो है आपके क्या दिए हुए हैं, शब्दार्थ दिए हुए होते हैं, आप इनमें भी देख सकते हो। जैसे रम्य माने रमणीय, सुकोमले माने कोमल, और भास्वती माने चमकती हुई, हेम वर्णई माने कहते हैं सोने जैसे वर्ण वाली, और सैकत वप्रसानौ कहते हैं मिट्टी के टीलों पर या फिर रेगिस्तान के टीलों पर। ठीक है, कि कहीं रमणीय कोमल चमकती हुई रेत के टीलों पर स्थितानाम, स्थितानाम लिखा हुआ है ना, सुखम स्थितानाम, सुख पूर्वक बैठे हुए। कब बैठे हुए? प्रातः प्रदोषे च, सुबह और रात्रि काल में सुख पूर्वक बैठे हुए। केशाम न चेतांसी विकासवंती, किनके मन प्रसन्न नहीं होते। दोबारा देखते हैं। कहीं रमणीय सुंदर बालू के टीले की चोटी पर, कहीं रमणीय सुंदर बालू के टीले की चोटी पर चमकते हुए सोने, कैसे कैसे मतलब चमकते हैं वो, जिस प्रकार स्वर्ण जो होता है, सोना जो होता है वो चमकता है, ऐसे जो रेत के टीले हैं वो धूप में क्या है, चमकते हैं। कि कहीं रमणीय कोमल चमकते हुए रेत की बालू के मतलब बालू के टीले की चोटी पर, या रेत के बालू के चोटी पर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। कहीं रमणीय कोमल चमकती हुई, कहीं रमणीय कोमल चमकती हुई मिट्टी के टीलों की चोटी पर सुख पूर्वक सुबह और रात्रि काल में बैठे हुए, किनके मन प्रसन्न नहीं होते। सुख पूर्वक बैठे हुए किनके मन प्रसन्न नहीं होते, अर्थात सभी के मन क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आगे देखते हैं चौथा श्लोक।
से शीतलो गंधवह, से माने वह, शीतलो माने ठंडी, गंधवह माने सुगंधित, समीर माने वायु, वह ठंडी सुगंधित वायु। और से तितिराणाम मधुरो विरावह, और तीतरों का वह मधुर कूजना या कहचाना या स्वर। वह शीतल सुगंधित वायु, वह शीतल सुगंधित वायु और तीतरों का मधुर स्वर। तत् नर्त, तन नर्तनम लगा हुआ है, तन नर्तनम का हो जाएगा तत् प्लस नर्तनम, ठीक है, संधि हो जाएगी यहाँ पर। तत् नर्तनम बहर विभूषणा नाम, और मोरों का वह नाचना। सम उत्पलती च कुरंगमाणाम, और हिरणों की उछल कूद। कुरंगमाणाम कहते हैं हिरणों की, समुत्पलती माने कहते हैं उछल कूद। कि वह शीतल सुगंधित वायु, तीतरों का वह मधुर स्वर, और वह मोरों का वह नाचना, और हिरणों की उछल कूद किसके मन को आकर्षित नहीं करती, अर्थात सबके मन को प्रसन्न करती है, आकर्षित करती है। जवाब देखते हैं। वह शीतल सुगंधित वायु, तीतरों का वह मधुर स्वर या मधुर कूजना, और मोरों का वह नाचना, मोरों का वह नाचना और हिरणों की उछल कूद किसके मन को आकर्षित नहीं करती, अर्थात सबके मन को आकर्षित करती है, चित्ताकर्षित करती है। ठीक है, 4 श्लोक हो गए हैं आपके। एक बार हमसे फिर से इस लोगों को देख लेते हैं। टोटल 8 श्लोक हैं, पाठ आदि समाप्त हो जाएगा आपका। फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि एक एक श्लोक को हम क्या करें, अच्छी तरह से पढ़ें, कि उसके एक एक शब्द को याद हो जाए, तो फिर आपको संस्कृत व्याख्या, हिंदी व्याख्या किसी में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा देखते हैं। शरीर विज्ञान विचक्षणेन, शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित है ऐसा यह देश, सूखा होते हुए भी स्नेह और सरस से युक्त है। क्या है? स्नेह और सरस से युक्त है। अगला, मरु सवर्णों ने ही ये निर्दिष्ट है कि सोने जैसा सुंदर वर्णमाला रेगिस्तान जिसने नहीं देखा, उसने कहीं अच्छा दृश्य कहाँ देखा। स्फुटम मरु भांति सुमेर श्रृंगा, कि सुमेर स्फुटम मरु भांति, कि सुंदर टीले की जो चोटियां हैं वो इस प्रकार शोभा पाती है कि सुमेरु पर्वत की काली सलाओं में भी उस शोभा को नहीं ढूंढा जा सकता। अगला, रम्य कचित सकत वप्रसानव, कि कहीं रमणीय चमकते हुए, कहीं रमणीय चमकते हुए, कहीं रमणीय सुंदर कोमल चमकते हुए सुनहरे बालू के टीले की चोटी पर, सुनहरे बालू के टीले की चोटी पर सुबह और रात्रि काल में, सुबह और रात्रि काल में सुखपूर्वक बैठे हुए किन के मन प्रसन्न नहीं होते, अर्थात सभी के मन क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, विकसित होते हैं। अगला देखते हैं। स शीतलो गंधवह, वह शीतल सुगंधित वायु और तीतरों का वह मधुर स्वर, वह शीतल सुगंधित वायु, तीतरों का वह मधुर स्वर, मोरों का वह नाचना, तत् नर्तनम बहर विभूषणा नाम, मोरों का वह नाचना, और सम उत्पलती साथ कुरंगमाणाम, और हिरणों की वह उछलकूद किसके मन को आकर्षित नहीं करती, अर्थात सभी के मन को क्या करती है? आकर्षित करती है, प्रसन्न करती है। आगे देखते हैं 5वां। ते तुंदिलः सा स्वादुरसः कलिंगः सा सारदी चंचल चंद्रिका च स्फूर्ति स्फुरंति स्फुरगावलीषु क्रमेल का नाम गतियश्च तास्ता। तास्ता जो है ता प्लस ता संधि हो जाएगी आपकी, सत्य विसर्ग संधि। ठीक है, कितने माने वे, तुंदिला माने मोटे, स्वादुरसा माने स्वादिष्ट, कलिंग माने मतीरे। वे सुंदर मोटे मतीरे, वे मोटे सुंदर स्वादिष्ट मतीरे, और सारदी चंचल चंद्रिका, और शरद ऋतु की वह चंचल चांदनी, शरद ऋतु की वह चंचल चांदनी, स्फूर्ति स्फुरंति स्फुरगावलीषु, और क्या? किसकी स्फूर्ति? और वह स्फुरगावलीषु माने पक्षियों में, पक्षियों में फदकती फुदरती फुर्ती,
फड़कती फुदकती फुर्ती। किसमें? पक्षियों में फड़कती फुदकती फुर्ती। और क्रमेल, क्रमेल का कहते हैं ऊंटों को। किसको कहते हैं? ऊंटों को। क्रमेल का नाम गतियश्च, और ऊंटों की वह तेज चाल, तेज गति किसके मन को प्रसन्न नहीं करती? अर्थात सभी के मन को क्या करती है? प्रसन्न करती है, आश्चर्यचकित करती है। कि ते तुंदिला स्वादु रसा कलिंगा, वे मोटे स्वादिष्ट मतीरे, और शरद ऋतु की वह चंचल चांदनी, और पक्षियों की वह फड़कती, पक्षियों की वह फड़कती फुदकती फुर्ती, और ऊंटों की वह तेज चाल, तेज गति किसके मन को प्रसन्न नहीं करती? अर्थात सभी के मन को क्या करती है? प्रसन्न करती है। वर्षागमे चारु मरुम विहाय, कि वर्षागमे, वर्षा ऋतु के समय, चारु मरुम विहाय, सुंदर रेगिस्तान को छोड़कर, क्या माने कहीं अन्यत्र माने दूसरी जगह, कश्यापि माने किसी का भी, रमेत चित्तम मन नहीं रमता या मन नहीं लगता। वर्षा के समय रेगिस्तान को छोड़कर किसी भी मनुष्य का कहीं और मन नहीं रमता या लगता। सरसु वर्षा समय यस्मिन, सरसु माने तालाबों की। किसकी? तालाबों की। सरसु माने तालाबों की। शरद प्रसन्नम निर्मल, तालाबों का वह क्या है? तालाबों का वह सुंदर, तालाबों का वह, कैसे तालाबों का? शरद प्रसन्नम, शरद ऋतु में, कि तालाबों का वह सुंदर, कैसे सुंदर? शरद ऋतु के समान स्वच्छ जल किसके मन को प्रसन्न नहीं करता? अर्थात सभी का मन को क्या करता है? प्रसन्न करता है। दोबारा सुन लीजिए। वर्षा गमे चारु मरु विहाय, वर्षा के समय सुंदर रेगिस्तान को छोड़कर कहीं किसी और का भी मन नहीं लगता। सरसु वर्षा समय अपी, कि सरसु माने तालाबों में, वर्षा समय अपी माने वर्षा के समय पर भी, यस्मिन माने जो, शरद प्रसन्नम सलिलम चकास्ति, कैसे? जिस प्रकार शरद ऋतु में जल शोभा देता है, उसी प्रकार वर्षा के समय रेगिस्तान में तालाबों का जो जल है वो क्या है? सुंदर चमकता है, शोभा पाता है, ठंडा होता है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। वर्षा गमे चारु मरु विहाय, वर्षा के समय रेगिस्तान को छोड़कर कहीं और किसी का भी मन नहीं रमता, कहीं किसी और का भी मन नहीं रमता या लगता। कि शरद ऋतु में, जैसे कि वर्षा के समय तालाबों का, वर्षा के समय तालाबों का जिस प्रकार निर्मल जल शोभा पाता है, वर्षा के समय तालाबों का जो निर्मल जल शोभा पाता है, कैसे? किस समय? सरसु वर्षा समय अभी, तालाबों का स्वच्छ निर्मल जल, कैसा निर्मल जल? जिस प्रकार शरद ऋतु के समान, शरद ऋतु के समान जो निर्मल जल है वो तालाबों में शोभा पाता है, ऐसा जल क्या पाता है? इस प्रकार से शरद ऋतु के समान जो जल है वो रेगिस्तान में भी तालाबों में क्या देता है? शोभा देता है, ठंडा होता है। आगे देखते हैं। साथ में लोग, गावः प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना, गावः माने गाय प्रसन्न है, मनुजा माने मनुष्य प्रसन्न है, देवा प्रसन्न, देवता भी प्रसन्न है। कैसे? व्रत दान यज्ञ, व्रत दान और यज्ञ करने से भी क्या है? देवता भी प्रसन्न है। गाय प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है, और व्रत दान यज्ञ करने से देवता भी क्या है? प्रसन्न है। किम नाम तत् न मरु समृद्धम, वह क्या है जो रेगिस्तान में समृद्ध नहीं है? वह क्या है जो रेगिस्तान में समृद्ध नहीं है? विद्या समृद्धो भवता विधेय, भवता माने आपको, आपको यह किसमें समृद्ध करना है? विद्या में भी समृद्ध करना है, विद्या में भी इसको विकसित करना है। दोबारा सुनो। गावः प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना, गाय प्रसन्न है, मनुष्य प्रसन्न है, और व्रत दान यज्ञ करने से देवता भी प्रसन्न है। वह क्या है जो रेगिस्तान में समृद्ध नहीं है? अब यह आप लोगों को विद्या में भी क्या करना है? समृद्ध करना है, विकसित करना है। अंतिम श्लोक देख लेते हैं इसका। मानव मनीषिता मैत्री,
मानम कहते हैं सम्मान, मनीषिता कहते हैं विद्वत्ता या विचारशीलता, मैत्री यानी मित्रता, मरुद उष्णम लिखना है, मरुत प्लस उष्णम, जैसा तो संधि यहाँ पर, मरुत माने गर्म, उष्णम माने हवा। मरीचिका कहते हैं मृग मरीचिका जो होती है, मृगा माने हिरण की, मूर्धनी मनुष्यनी, मूर्धनी माने सिर पर, मनुष्यनाम माने मनुष्यों के, उष्णिजम माने पगड़ी, प्रमुख अम्बरऊ, प्रमुख क्या है, आभूषण है। रेगिस्तान की क्या विशेषता है कि मानम कि सम्मान, आदर, विद्वत्ता यानी विचारशीलता, मित्रता, गर्म हवा, और मृग मरीचिका, हिरण की मरीचिका, और मनुष्यों के सिर पर पगड़ी, ये रेगिस्तान की क्या है, प्रमुख विशेषता है। क्या है, रेगिस्तान की प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार से पाठ जो है आपका समाप्त होता है। यदि किसी श्लोक में समस्या हो तो आप लोग पूछ लेना बाद में, ठीक है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं एक बार। पाठे अस्मिन् शरीर विज्ञान विचक्षणे इति विशेषण कस्य कृते प्रयुक्तः, आचार्य चरकस्य, चरक के लिए प्रयुक्त किया गया है, पहले श्लोक में दिया हुआ है इसको। मरु सुवर्णो न ही येन दृष्टे इत्यस्य अर्थो अस्ति, सुवर्ण, स्वर्ण रूप मरु प्रदेश, येन न दृष्टे, सोने जैसा वर्ण वाला रेगिस्तान जिसने नहीं देखा। सैकत व प्रसारण कहते हैं रम्य माने कोमल, रम्य सुंदर, सुकोमल है, हिमवर्ण भी है, इसका मतलब उपयुक्त सर्वाणी अपि। मरु सौंदर्य वर्धते विशेषतः वर्षतौ, मरु प्रदेशे प्रसन्न, मरु प्रदेशे के प्रसन्न संति, मरु प्रदेश में प्रसन्न क्या प्रसन्न है, एते सर्वे अपि। मानव मनीषिता इति पद्यानुसारं कियन्ति वस्तूनि मरुदेशे मुख्यतानि प्रतिपादितानि, सप्त। यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए हो आपके, लोग कर लोगे। प्रश्न निर्माण देख लेते हैं एक बार। अयम का जगह आ जाएगा के, क्योंकि अयम जो है वो पुल्लिंग का एक वचन शब्द है। तुंदिलाहा के आ जाएगा यहाँ पर प्रदोषे माने रात्रि काल में, तो कदा समयवाची शब्द है। सुमेरु श्रृंगा के आएगा यहाँ पर भी। चित्राणाम की जगह जाएगा केशाम, और मरुदेश की जगह आ जाएगा के। इस प्रकार से जो है आपका पाठ जो है क्या होता है, समाप्त होता है। तो आप लोगों को विशेष रूप से इस पाठ को पढ़ना है, क्योंकि 12वां पाठ है, थोड़ा कठिन तो नहीं है लेकिन आसान पाठ है, आराम से पढ़ लेना इसको। और कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद जो हम अगला पाठ पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे महाराजा सूरजमल विजयती। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों के लिए।